जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। सुख शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत चमत्कारी प्राचीन व्रत। इसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे श्रद्धा भाव और निश्चल भाव से करने से सारी मनोकामनाएं, सुख शांति, धन वैभव सब माता लक्ष्मी जी पर कृपा करते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर और मनमोहक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी जी के कई रूप हैं। पहला रूप है जय श्री गजलक्ष्मी माँ। दूसरा रूप है श्री अधिलक्ष्मी माँ। तीसरा रूप है श्री वीर लक्ष्मी माँ। चौथा रूप है माता जी का श्री धान्य लक्ष्मी माँ। पांचवा रूप है माता जी का जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही चमत्कारी, सुख समृद्धि देने वाला है। जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य इसको निश्चल हृदय से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन वांछित फल उसको प्रदान होता है। माँ लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं। माँ लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं। पहला रूप है माँ जी का धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी स्वरूप। दूसरा रूप है माता जी का श्री गज लक्ष्मी माँ। तीसरा रूप है श्री अधिलक्ष्मी माँ। चौथा रूप है श्री विजय लक्ष्मी माँ। पांचवा रूप है श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। छठवां रूप है श्री वीर लक्ष्मी माँ। सातवां रूप है श्री धान्य लक्ष्मी माँ। आठवां रूप है श्री संतान लक्ष्मी माँ। तो मैं आप लोगों को माँ वैभव लक्ष्मी जी का चमत्कारी एवं सुख समृद्धि शांति देने वाली कथा सुनाती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसे शाम के टाइम किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग अलग था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे। किसी को परवाह नहीं रहती थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं रहती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। जय वैभव लक्ष्मी माता की जय। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है।
कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म जो कि अच्छे नहीं थे, बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रथ भजन में सुख शांति में वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसके पति का बर्ताव से बड़ा दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा रख के दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। जय माँ बहुलक्ष्मी। इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत की धारा बह रही हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिछाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, तो मुझे पहचानी नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई है? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ भी आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते ही उसे शर्म लगती थी। उसे याददाश्त पर जोर दिया। यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए। माँ के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने नज़दीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। दुख के पीछे सुख आता है और सुख के पीछे दुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से एक पैसे की में ही हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते हुए ईश्वर में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। एक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और रास्ते पे भिखारी बन गए हैं। यह बात सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। इस इंसान को
कर्म भुगतते ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत सीधा साधा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट, सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाएंगे। लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, यह व्रत मैं करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत कहा जाता है या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज तो सभी लखपति हो गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाएं। सामने पाटा रखकर उसमें रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। तो गहना सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूपबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि व्रत 100 प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो, जो मैंने आपको बताया है। अष्टलक्ष्मी माता के दर्शन करने चाहिए, उनको तिलक और कुमकुम लगाना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी अष्टम का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करने के बाद 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलो। 21 या 51 शुक्रवार जो भी आपकी मनोकामना पूरी करके माँ वैभव लक्ष्मी से विनती करो। फिर प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है तो आप एक टाइम खाना खा सकते हो। आप में शक्ति है तो पूरा दिन बिना खाए रह सकते हो। आप में नहीं शक्ति है तो आप फलाहार भी रह सकते हो। आप में उतनी भी शक्ति नहीं है तो आप एक टाइम खा के शाम के टाइम खा सकते हो। आप में उतना भी शक्ति नहीं है तो आप दोनों टाइम खाना खा के माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रख सकते हैं। बाद में उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खाओ। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सारी विपत्ति दूर हो जाती हैं। माँ जी ने कहा, 11, 21 जो भी मन्नत मानी हो, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ, आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हो ऐसी करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को, कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा के साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर श्री वैभव लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी माँ की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करते ही
मन ही मन भावुकता के साथ प्रार्थना करके कहें, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभवलक्ष्मी व्रत पूरा किया हो तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करना, हम सबका कल्याण करना। जैसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य रखना। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो माता से कहना। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभवलक्ष्मी जी के लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखी गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का चमत्कार देखकर घर की मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसे सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति धन वैभव देना। जय माँ वैभवलक्ष्मी। अगर आपने मेरी यह कथा सुनी हो तो आप वैभवलक्ष्मी व्रत जरूर करना और आपकी सारी मनोकामनाएं माँ वैभवलक्ष्मी पूरा करेंगी। जय माँ वैभवलक्ष्मी।